हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत से बच्चों को इस टॉपिक से बहुत ही डर लगता है क्योंकि उन्हें सही से समझ में ही नहीं आता। लेकिन इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी से कवर करेंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं आप। एकदम नस नस में बस जाएगा ये टॉपिक। यह टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला जो आता है वो आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी सिर्फ एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसका सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का दहन। जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक अवक्षय प्राप्त होता है और साथ में ऊर्जा भी बहुत सारी निकलती है। ऊर्जा जब निकलती है तो ये समझ लीजिए ये क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। ये क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और ये एक क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। ये क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। और व्हाइट पाउडर ये इतना क्रियाशील होता है कि अगर आप इसे अपनी नग्न आंखों से देखते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए बिल्कुल अंधे हो जाते हैं आप। इसलिए इसको जो है हमें नग्न आंखों से इतनी जल्दी नहीं देखना चाहिए। इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी देर तक, कुछ सेकंडों तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं जो है साफ कर लेते हैं। क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं। क्यों साफ करते हैं? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन करने से पहले उसे हम साफ क्यों करते हैं। क्या है? मैग्नीशियम रिबन को दहन करते टाइम हम उसे साफ क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल और साधारण उत्तर यही रहेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब दहन किया जाता है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है लेयर जम जाती है। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो ये आसानी से दहन की अवस्था में नहीं जाता है, यानी कि मैग्नीशियम नहीं जलता है। तो हम इसे क्या करते हैं? रेगमाल से साफ कर लेते हैं। रेगमाल से साफ कर लेते हैं। ये आपका मैग्नीशियम रिबन हो गया। मैग्नीशियम रिबन हो गया। और जब हम इसे जलाते हैं वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब ये जलता है तो इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और ये लेयर इसको आसानी से जलने नहीं देती है। इसको आसानी से जलने नहीं देती है। तो आपने देखा होगा जब गांव घर में हम पिंचर वगैरह बनवाते हैं साइकिल वगैरह की, तो एक रेगमाल से हम उसे साफ करवाते हैं। तो जब उसे हम साफ करवाते हैं तो इस पर से जो है लेयर्स जो जमती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाती है। और जब हट जाती है तो ये मैग्नीशियम आसानी से जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है। तो बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यानी कि बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जल से करवाते हैं। इस तरीके से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है कि क्या होता है जब बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जल से कराते हैं। तो जब हम बिना बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होता है कि जल से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे चूने में जब हम जल मिला देते हैं तो सिंपल बात है कि बिना बुझा हुआ चूना ही तो प्राप्त होगा। तो और इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है जब हम इसे बीकर या किसी चीज़ में मिलाते हैं। यानी कि इसमें इसकी प्रोसेस जो होती है इसमें हम बहुत ही धीमी धीमी गति से जो है जल डालते हैं। अगर हम धीमी धीमी गति से जल नहीं डालेंगे बीकर में तो ये क्या होगा? बीकर फट जाएगा। अगर फट जाएगा तो आपका जो है रिएक्शन कामयाब नहीं होगा क्योंकि सारा प्रोडक्ट और
जो है रिएक्टेंट खराब हो जाएगा और इसमें आपको जो है नुकसान भी पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर पानी जाएगा तो ये कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करेगा। बहुत ही तेज़ी से जब रिएक्ट करेगा तो इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी और जिससे आपका बीकर फट जाएगा। तो इसका दूसरा चरण जो होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम पुनः रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और ये क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे जो देखा होगा घरों में जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, चूने की जब पेंटिंग करते हैं तो तुरंत हमें जो है वाइट वॉल नहीं मिलती है, वाइट दीवार नहीं मिलती है। थोड़ी देर के बाद जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो हमारी वाल जो है एकदम चमकीली और वाइट हो जाती है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से हमारी जो वाल है वो बहुत ही चमकीली और वाइट नजर आती है। तो बच्चा लोग कोई कैल्शियम कार्बोनेट का यूज बता सकता है? अगर बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कार्बन का दहन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कि कार्बन को जब हम दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम कार्बन का दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये कौन सी अवस्था है? ये गैसीय अवस्था होती है। अच्छा, क्यों? हमने क्या बोला कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बना दें, वो भी एक एकल उत्पाद। कौन सा उत्पाद? एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दें तो हम वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं। और दूसरा हमारा जो उदाहरण होगा वो है जल का निर्माण, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो हमें जल प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया जो होती है इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। क्या है? वियोजन अभिक्रिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो अगर आपने इसके पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो भी लेक्चर्स देख सकते हैं ताकि ये टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ सकें।